हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज समिति से तो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। इसमें समिति दिया गया है, उसको आरोही क्रम में जमाना है दोस्तों, बढ़ते क्रम में जमाना है। बलवंत राय मेहता समिति आया था सन 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति आया था दोस्तों। और अशोक मेहता समिति आया था 1977 में आया था अशोक मेहता समिति। जी.वी. राव समिति आया था 1985 में आया था दोस्तों, ठीक है, 1985 में आया था। और एल.एम. सिंघवी समिति आया था 1986 में आया था एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ते क्रम में 1, 2, 3 और 4। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति सन 1957 में आया था। और अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। जी.वी. राव समिति आया था 1985 में। और एल.एम. सिंघवी समिति आया था 1986 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास इसका व्याख्या दिया गया है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति बना था 1957 में। अशोक मेहता समिति था 1977 में। और जी.वी. राव समिति बना था 1985 में। और एल.एम. सिंघवी समिति बना था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है उसको देखना है दोस्तों। तो दांता वाला समिति बना था ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन के लिए। जी.वी. के राव समिति बना था खंड स्तर पर नियोजन के लिए। बलवंत राय मेहता समिति बना था पंचायती राज संस्थान के लिए। और संस्थानम समिति था पंचायती राज और वित्तीय समिति के लिए। तो इसमें कौन सा युग्म सही है दोस्तों, जो युग्म सही है उसको हमको आंसर लेना है। तो यहाँ युग्म सही है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान के लिए, यह सही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास दिया गया है व्याख्या दोस्तों। दांत वाला समिति है खंड स्तर पर नियोजन के लिए बनाया गया था दांत वाला समिति। और जी.वी. के राव समिति बना था ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन के लिए बना था दोस्तों। और संस्थानम समिति था, संस्थानम समिति का संबंध है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा के लिए संस्थानम समिति का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई है। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई थी दोस्तों। सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई थी, ग्राम पंचायत के लिए संवैधानिक मंजूरी किसकी आवश्यकता किसे प्रतीत हुई थी, एल.एम. सिंघवी समिति को प्रतीत हुई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू हुआ था। पेशा अधिनियम समिति की सिफारिश से लागू हुआ था, भूरिया समिति की सिफारिश से लागू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पास उससे पहले व्याख्या दिया गया है दोस्तों। भूरिया समिति 1995 के द्वारा पेशा एक्ट 1996 में लागू किया गया, ठीक है। भूरिया समिति 1995 में आया था भूरिया समिति, इसके द्वारा पेशा एक्ट को 1996 में लागू किया, ठीक है दोस्तों। वहाँ पेशा का फुल फॉर्म देखा जाए तो पंचायत है, पेशा पी फॉर पंचायत, ई से एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। और पंचायत, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है। पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है उसको देखना है दोस्तों। अशोक राय मेहता समिति यह सही है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति यह भी सही है। जुबिन मेहता समिति और प्रताप सिंह समिति यह नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किसने कहा, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। यह किसने कहा था दोस्तों कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। यह कहने वाले थे दोस्तों, यह कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। भारत में राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 40 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या दिया गया है दोस्तों, उसको कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह किस समिति ने की थी दोस्तों? 1988 में पंचायती राज को यह संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश की थी थुंगन समिति ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? पेशा अधिनियम लागू हुआ था सन 1996 में। ठीक है, 1996 में पेशा अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज संस्था गठन के सुझाव के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था दोस्तों। जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज संस्था के गठन के लिए भूरिया समिति का गठन किया था 1995 में। इस समिति के सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, पेशा अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1996 में लागू किया गया था। भूरिया समिति जो कि 1995 में बना था, उसकी समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ था 26 जनवरी 2005 को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो युग्म सुमेलित है वह हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लेना है। ठीक है, तो फिर यह चलो देखते हैं। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। पंचायत राज प्रशिक्षण AS त्रिवेदी, यह सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह SD मिश्रा है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था GVK राव, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, C और D हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो A, C, D किस में दिया गया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव है, और वहीं पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह SD मिश्रक हैं, और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था GVK राव समिति के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1970 में किस समिति का गठन हुआ था? पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए 1970 में किस समिति का गठन हुआ था दोस्तों? तो यह 1970 में गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1970 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।